आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हाल, यह जानने के लिए आज हम विकासखंड जंगल कौड़िया के ग्राम सभा केवतलिया में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान है वीरेंद्र सिंह। आइए इनसे हम जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या प्लानिंग है। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज स्टूडियो में स्वागत है जी। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? काम तो देखिए बहुत काम हुआ। 300 मीटर लगभग इंटरलॉकिंग हुआ। साढ़े 400 मीटर लेग नारी बना। नया नारी जो भी काम हो रहा है हमारी ग्राम सभा में पूरा नया। प्रधान जी, केंद्र व प्रदेश सरकार गांव में अकुशल मजदूरों को रोजगार घर बैठे देने के लिए मनरेगा के तहत जो है कार्य कराती है। ऐसे में आप भी मनरेगा से कुछ काम किए होंगे। मनरेगा से तो मनरेगा से आपने कच्चे कार्य जो चक्रोट का मरम्मत या नया चक्रोट का निर्माण या पोखरे का कार्य, तो कितना चक्रोट आपने बनवा दिया? हम श्रमिक को समझ लीजिए यही फसिल नहीं रहता है तो खाली रहता है। लगभग कितना आपने बनवा दिया होगा? साल श्रमिक को हम लोग जॉब कार्ड के काम करवाते हैं। तो कितना चक्रोट आपने बनवा दिया? चक्रोट तो पट गया ज्यादा। लगभग कितना होगा? लगभग समझ लीजिए कि 20 कड़ी का चक्रोट जो है वो 2-2.5 के बीच में होगा किलोमीटर। और 15 कड़ी और 10 कड़ी के रुके जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो वह कितना हो गया होगा? अब उसको तो फिर एक अंदाजा लगभग वो समझ लीजिए कि कितने ज्यादा चक्रोट होगा। कि ये अच्छा इससे ज्यादा होंगे। मतलब इन सब को मिला दिया जाए तो लगभग 6 किलोमीटर के से ऊपर आपने चक्रोट का मरम्मत कार्य कराया। प्रधान जी, यही चक्रोट बन रहा है? जी सर, ये हमने मनरेगा कहाँ से कहाँ तक बन रही है? ये हमारे ग्राम सभा बंटीकुला से और ये लिखिया सीवान तक। कुछ नहर भी नाला भी खुदवाए? हमने नाला का काम किया है, नाला खुदवाई का काम किया। लगभग कितना हुआ? लगभग वो भी करके पहले 60 मीटर करवाए थे पूर्व शुरुआत में। उसके बाद फिर 200 मीटर काम करवाए। उसमें भी हम सभी को भरपूर मजदूर काम। आपके गांव में ताल पोखरे कितने हैं? हमारे गांव में सर 5-6 पोखरे 6। हैं। तो 6 में किसी का आपने जीर्णोद्धार कराया? नहीं, वो जीर्णोद्धार इसलिए नहीं कराया कि वो गांव का कचरा जो है, जो गांव का पानी है उसी में जाता है। हम लोग उसको पहले पूर्व लोग खनाए थे इस पानी के लिए कि घर का पानी उसी में जाएगा। उस तरह की हमारे पास पोखरा नहीं है कि उसको। आपने आरसीसी कितना बनवाया होगा? आरसीसी हमने एक करवाया कितना मीटर? और वो भी कोई मान करके चलिए 80 मीटर। 80 मीटर आपने आरसीसी करवा दिया। नारियल और नाली आपने बताया जो कि 300-400 मीटर आपने बनवाया है। 450 मीटर। 450 मीटर। तो वह नाली ओपन है या अंडरग्राउंड है? अंडरग्राउंड है सर। अंडरग्राउंड है। चेम्बर के साथ अंडरग्राउंड है। वो भी सर कहीं कहीं 8 इंच का है, कहीं कहीं 10 इंच का, कहीं कहीं 12 इंच का।
मतलब मोटा पाइप पड़ा हुआ है, और वो भी जहाँ हमने यहाँ इंटरलॉकिंग लगवाए हैं उसके अंदर पहले हमने नाली का काम करवाया। नाली का काम करवाया, नाली अच्छा हो गया, चेम्बर को ढकवा दिए, चेम्बर को पूरा पैक करा दिए। उसके बाद हमने गिट्टी पुरवा करके उसके बाद हम इंटरलॉकिंग का काम। शासन के द्वारा जो है जी विद्यालयों का कायाकल्प किए जाने के लिए पंचायतों को निर्देश आया था। तो आपके गांव में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे गांव में ग्राम सभा केवटलिया में हमारे ग्राम में एक विद्यालय है, जिसमें हम विद्यालय का काम कायाकल्प का पूरा हमारी अध्यापिका जो है वो हमको दे दीजिए कि प्रधान जी आपने हमारा काम पूरा करवा दिया। तो आपने पूरा 19 बिंदुओं पर काम कराया? जी, उसमें विकलांग का शौचालय बनवाए, बच्चे का बनवाए, उसके बाद बच्चे के पानी पीने का वो सब बनवाए, टाइल्स लगवा दिए, दरवाजा जो लकड़ी का वो टूटा हुआ था उसको हमने लोहे का एंगल का लगवा दिए। आपके गांव में पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन की? हाँ, पंचायत भवन हमारे ग्राम सभा में 2 है सर। 2 है? हाँ, एक केवटलिया ग्राम सभा में है और एक बंटीकुला में है, जिसमें हम बंटीकुला का पूरे हमारे पूरे बैठक में पूरे इसको दीवार तोड़वा करके और पूरा इसको छत से ले करके टाइल्स दरवाजा तक पूरा न्यू काम हमने इसको करवाया है। तो आपके पंचायत भवन में फर्नीचर, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई ये सब लग गए हैं? हमारे पंचायत भवन में पूरी व्यवस्था हो गई। कंप्यूटर, डेस्क, टेबल, कुर्सियां, अलमारी और आपके पंचायत सहायक जो है पंचायत भवन में बैठते हैं? हमारे पंचायत सहायक नहीं बैठते हैं सर। नहीं, यहाँ नियुक्त किए गए थे, वो बीटेक कर रही है, इसलिए अभी स्थगित में चल रहा है और ज्वाइन नहीं किया। आ जाएगी नौकरी तब तो नहीं तो आ जाएगी तो देखा जाएगा। तो आप वो रिक्त है यहाँ पे। अच्छा, हाँ रिक्त है सर यहाँ पे, वो रिजाइन दे दिए अपना। तो नई नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया? नई नियुक्ति के लिए जो है पीआरडी जो है उस पर डाला गया है। जैसा शासन का आदेश होगा पूर्ण नई नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चलाई जाएगी। सचिव जी, ग्राम प्रधान आपके पास अपने प्रस्ताव बना करके दे रहे हैं, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अब ऐसा है सर कि ग्राम प्रधान द्वारा जो है यानी ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी प्रस्ताव आते हैं, चाहे निर्माण के संबंध में चाहे अन्य कोई संबंध में, तो उसका परीक्षण करा के प्राथमिकता के आधार पे जो कार्य कराया जाना है उसको कार्य कराया जाता है। इसमें जो है तकनीकी सहायक जो हमारे रहते हैं उसका वो एस्टिमेट बनाते हैं। एस्टिमेट बनाने के बाद सारा कार्य कराया जाता है, उसकी मापी करा के उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया कराई जाती है। और इधर जो है पंचायत भवन पे ही सारी व्यवस्था होने के कारण सारा भुगतान जो है वो हमारे पंचायत भवन से ही कराया जाता है। उसमें आपके पास कौन कौन से ग्राम पंचायत हैं? मेरे पास जो है सर ये ग्राम पंचायत केवटलिया है, अहिरौली है, प्रतापपुर है, इधर बौडी है, मैनाबागर है। जी। आपको विकास कार्य करने में कोई समस्या, कहीं कोई और सहयोग नहीं सर, ग्रामीणों द्वारा या प्रधान के द्वारा? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। और जो भी समस्या अगर आती है तो ग्राम पंचायत में मिलकर ग्राम प्रधान जी के सहयोग से उसको हम लोग सॉर्ट आउट करा लेते हैं। और गांव की जनता भी भरपूर सहयोग करती है विकास कार्य को कराने में। कहीं कोई समस्या नहीं है सर। थैंक यू। प्रधान जी, आपके गांव में सामुदायिक शौचालय भी होगा, तो सामुदायिक शौचालय में भी कोई काम आपने मरम्मत इत्यादि का कराया? हाँ, सामुदायिक शौचालय है, इसमें मरम्मत का काम हुआ है। और जो क्या क्या कराए हैं उसमें? विद्यालय के छोड़ करके
जो मान लीजिए पूरे नहीं, सामुदायिक शौचालय में आपने क्या कराया है? सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ है ग्राम सभा कोटलिया में, और वहाँ हमने दरवाजा टूटा था, जो भी पहले का खबती था उसको हम चुनाव के पीरियड में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हम उसको हम ठीक करवा दिए। आपके यहाँ बारात घर भी है क्या? नहीं, हमारे वहाँ बारात घर नहीं, क्योंकि हमारे बारात घर के लिए आपने प्रस्ताव बनाया? विधायक जी से हम लोग अनुरोध किए हैं। बारात घर के लिए आपने प्रस्ताव बनाया? बारात घर के लिए प्रस्ताव अभी नहीं बना है, तब बारात घर के लिए प्रस्ताव सोच रहे हैं कि किस तरह से उसको अपने सचिव से और पंचायत साहब से। ये बीते जून माह में ही जी उप मुख्यमंत्री जी इस पे प्रदेश के सभी जी ग्राम पंचायतों में जो है बारात घर अंत्येष्टि स्थल के लिए जो है वह निर्देश दे चुके हैं कि ये बनाया जाना है। ठीक है सर, बड़ी बड़ी तो बधाई। जो हम लोग को उस दिशा में भी कोई आएगा तो हम लोग उसको करने के लिए हमेशा तत्पर प्रकृति पे खड़ा है। आप जब से प्रधान हुए हैं पेंशन योजनाओं के तहत जो है कुल आवेदन कितने कराए होंगे? हम जब से अपने हुए हैं हमारे दोनों ग्राम सभा में पेंशन जो मिल रहा है वो 50-55 के अंतर में है। उसके बाद हमने 250 पेंशन बनवाए हैं सर, वो बन करके चला गया है। 250 आपने आवेदन कराया है। अब जब सरकार हमारी सरकार जो है वो जब तक इशू करेगी भेजेगी तो अपने अपने खाता में हम लोग को आ जाएगा। आपके गांव में KCC KYC कैंप लगे? लगा, कोविड वैक्सीनेशन बराबर लगता है। बूस्टर डोज लग गया, बूस्टर डोज चल रहा है। चल रहा है। एक दिन कैंप लगा था यहाँ से। स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं लगा। क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से जिला पंचायत से या विधायक जी द्वारा सांसद कोटा से एक ग्राम सभा में और एक वो ग्राम सभा में लगा है। क्या चीज? ये ऊर्जा लाइट, सौर ऊर्जा वाला। सौर ऊर्जा, ये भी नया लगा भी आया था। स्ट्रीट लाइट हाई मैक्स अभी आपको नहीं मिला है। आपने डिमांड किया है? ये है आप वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दिए हैं? इसमें जितने हमारे गांव की कच्ची गलियां हैं और टोटल प्रस्ताव वर्तमान में जितने हमारे गांव की कच्ची गलियां हैं या कोई काम का मरम्मत करना है या किसी नाली को बनवाना है उसका हम कार्य योजना में सब नाम डाल दिए हैं। लगभग कितनी कार्य योजना होगी वह? अरे कार्य योजना तो ज्यादा 150? नहीं 150 नहीं होगा, मतलब अपने अनुसार जो मान लीजिए जो आवश्यकता है उसके लिए हम काम का कार्य योजना दें, जो काम हमारा देते हो जाए। केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार जो है शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना में प्रयास कर रही है। ऐसे में आप भी अपने गांव में जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं युवतियां हैं इनको जोड़ने के लिए आपने कुछ प्रयास किया कि आपके बच्चे जो है कुछ हुनर सीख लें, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें? वो तो हमारी मनता है, सरकार की योजना है, उसमें बच्चे उत्साहित में जा रहे हैं। जो जिस लायक है उस लायक में वो अपना तैयारी करके और अपने युक्ति से वो जा रहे हैं। आपके यहाँ महिला समूह भी होंगे? महिला समूह, हाँ। कितनी? हमारे वहाँ महिला समूह 8 चल रहा है। ये सक्रिय हैं? अरे बहुत पहले का है, 5 वर्ष से चल रहा है। 5 क्या काम करते हैं? और वो लोग तो अपना जैसे समूह के माध्यम से जो भी काम आता है सरकार जो भी कुछ निर्माण भी करती हैं? और यही पहले चालू किए थे, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना और पैकेट को भरना, इस तरह के कार्य कर रही हैं। हाँ, ये सब काम हमारे ग्राम सभा में चालू है। इसके पहले हम प्रधान जी, आप युवाओं के खेल कूद के लिए भी क्या खेल मैदान का निर्माण कराए? खेल मैदान का मतलब खेल मैदान हमारे उक्ति में हमारे जो भी है पंचायत भवन पे है। यहाँ पे हमने जो भी जैसे मान लीजिए हमको वॉलीबॉल मिला, नेट मिला, उस बच्चे को दिए, बच्चे को नहीं। आपने खेल मैदान डेवलप कराया या नहीं कराया? खेल मैदान नहीं या कराने वाले हैं? यहाँ कराने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमको उस तरह से हमको कोई मिलता है तो हम खेल मैदान यहाँ नहीं, जमीन आप प्रस्तावित करेंगे, वहाँ खेल मैदान आप बनवाएंगे जी। वह कोई देने तो आएगा नहीं, वह तो जमीन आपको तलाशनी है। जमीन है हमारे पास।
तो वहाँ खेल मैदान बनवाएंगे। बनवाएंगे। विकास कार्य संपादित करने में आपको स्थानीय स्तर से लेके जिला तक कोई दिक्कत? हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ा है। सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हमारा जो भी काम हो रहा है। आपने अपने ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद से भी कुछ कार्य प्रस्तावित किए? प्रस्ताव दिए हैं। क्या दिए हैं? हमारे सभा का रोड है, 21 रोड था पहले, हमारा ब्लॉक का स्तर से बना था। जैसे ये अम्बेडकर ग्राम था, उसमें ये बना था। हमारे महाराज जी ने रोड को उद्घाटन किए थे। ब्लॉक प्रमुख रामपत यादव थे हमारे ब्लॉक के। उसके बाद हम लोग इससे अच्छा लाभ मिला। उसके बाद रोड टूटता गया। जब सब प्रधान हम जब हुए तो हम इसको विधायक जी से इसी पंचायत भवन पर बुला करके सभा लगवा करके अवगत करवाए कि सर हमारे गांव के रोड खराब हो चुका है। तो बोले हैं कि आश्वासन दिए हैं चुनाव के बाद हम बनवा देंगे। विधायक। प्रधान जी, इसी रोड को जो है विधायक जी से बनवाने के लिए आपने कहा? जी सर, हमने इस ग्राम सभा में सभा लगवाए और हमारी ग्राम के सभी जनता ने उनसे अनुरोध किया कि विधायक जी हमारा रोड टूट गया है, इसको बनवा दीजिए। हम लोग आस लगाए बैठे हुए हैं। इसी पे उन्होंने आश्वासन दिया है। विधायक जी ने हम लोग को पूरा आश्वासन दिए हैं कि ब्लॉक प्रमुख से भी कुछ आपने डिमांड किया है? हाँ, ब्लॉक प्रमुख हमारे ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग भी लगवाए हैं। जो भी काम हो रहा है हमारे ग्राम सभा से, वो डीडीसी भी है और जो भी काम होगा उनसे हम लोग कह करके कुछ और भी कार्य इन लोगों से ले रहे हैं? लेने की कुछ योजना है? हाँ, देने के लिए सब विधायक हमारे लोकप्रिय हैं। जैसे ये प्रधान जी, खाद गड्ढा जो है कुल कितने बन गए हैं? 2 मेढक बना है और 2 बर्मी कुछ सोखते भी बने हैं? सोख्ता बना है। 9 सोख्ता बनवाए हैं। जहाँ जहाँ पानी का अभाव था वहाँ हमने उसको सोख्ता बनवा करके काम करवा दिए।